अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज आपके साथ जी रेसिपी शेयर करने वाले हैं मीट की। और ये है जी छोटा गोश्त। और इसको हम बिल्कुल सिंपल ही भुना हुआ गोश्त बनाएंगे और बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से ये बनेगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत अच्छा गोश्त है। ये देखें, ठीक है, तकरीबन 3 kg गोश्त है। उसके लिए हमें चाहिए जी 4 से 5 आपने प्याज ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे जी लहसुन। लहसुन तकरीबन जो है वो 2 गठियाँ, इनको आपने साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। और अदरक ले लेंगे। अदरक जो है वो तकरीबन आपने थोड़ी सी, तकरीबन जो है ना 4 से 5 टेबलस्पून आपने अदरक लेनी है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले जी हम ले लेंगे मीट, ठीक है। मीट को अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद आपने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसको भी कूट लेना है। इसमें डालेंगे जी हम सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, ठीक है। 1.5 टेबलस्पून हमने नमक ऐड कर दिया और साथ में 1 टीस्पून हल्दी। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जी साबुत धनिया था, ज़ीरा था, वो ऐड कर दिया और दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड कर दिया। और लहसुन अदरक को आपने जो है ना रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देना, ठीक है। और साथ ही हम जो है वो इसमें ऐड कर देंगे प्याज। उनको आपने बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बस रफली चॉप करके तो आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। प्याज चला जाएगा हमारा और 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे, वो चली जाएंगी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी मेथी, खुश्क मेथी हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 से 3 चम्मच खुश्क मेथी इसने आपने साथ ही ऐड कर देनी है, ठीक है। और ये मीट काफ़ी जल्दी गल जाता है और बड़ा अच्छा फ्रेश मीट था, इसलिए हम इसमें ना पानी की मिकदार कम रखेंगे, ठीक है। 3 kg मीट है और इसमें बिल्कुल ½ kg पानी ऐड करेंगे और ये बड़ी जल्दी जो है ना वो टेंडर हो जाएगा। इसके बाद हम इसको बनाने के लिए इसमें लगा लेंगे जी, ये हमने बाहर किया रेंज और इधर हम लगाएंगे। आग लग चुकी है हमारी, बस हम इसके ऊपर रखेंगे जी अपनी कढ़ाई, जिसमें हमने सारा मीट वगैरह डाल दिया था। ये चलेगी हमारी कढ़ाई, ठीक है। बस हम इसका बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे और फिर हम थोड़ी सी जो है ना जो इसका फ्लेम है वो थोड़ा मीडियम कर देंगे। उसमें से हम 1-2 जो है ना वो लकड़ी निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये खुद ही स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये देखें मीट जो है इसको ज़रा थोड़ी हीट लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर जैसे हीट लगती है और ये अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और हम ये आउटडोर हम कर रहे हैं तो इधर हमने ये सारा सिस्टम किया हुआ है। ये देखिए जी, हमने जो है वो मीट को मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। और इसके बाद जो है ना वो आपके साथ आज मैं बात करूंगी जुमे के हवाले से, जुमे के फ़ज़ाइल के बारे में, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि सूरत कहफ़ की जुमे वाले दिन तिलावत अपने ऊपर लाजिम कर लिया करें, क्योंकि इस दिन जो है वो जब आप सूरत कहफ़ की तिलावत करते हैं तो अगले जुमे तक आप शैतान की शर से महफूज रहते हैं। और उसके बाद जो है वो जो गुस्ल सुन्नत होता है, जुमे वाले दिन आप गुस्ल किया करें। और जो सुन्नतें हैं, मिसवाक करना और बालों में कंघी करना और खूबसूरत लिबास पहनना, ये तो ना सिर्फ आपको पाकीज़गी का एहसास दिलाता है बल्कि आप इसमें अच्छा फ़ील करते हैं। इसमें हमने तकरीबन 4 या 5 वो टमाटो ऐड कर दिए हैं, ठीक है। जब 1-2 बॉयल आ जाएगा फिर आपने इसमें टमाटो ऐड कर देने हैं। टमाटो ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको लीड लगा लेंगे। जस्ट बस पानी ड्राई होने तक आपने बस लगाना है और हमारा जो मीट है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो रेडी होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद मैं आपसे बात कर रही थी कि जुमे की फ़ज़ाइल, और जुमे वाले दिन दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ा करें। वैसे भी आपको जौन सा भी दुरूद पाक आता है वो आप पढ़ लिया करें, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से कोई उस वक़्त तक मेरी मोहब्बत तक नहीं पहुंच सकता जब उसके लिए सब मोहब्बतों से अफजल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप जो है वो जब भी आपको मौका मिले आप दुरूद पाक पढ़ा करें। तकरीबन ये आधा घंटा हो चुका है, अब इसका टाइम आ गया है कि हम इसको बुनाई कर लें, ठीक है। और तो पानी भी ड्राई हो चुका है, तकरीबन आलमोस्ट टेंडर हो चुका है मीट, टमाटर वगैरह सब कुछ जो है वो गल चुका है। मीट जो है वो हमने दस्ती का और जो था साथ में वो लिया था, ठीक है।
और साथ ही हम इधर से ले लेंगे जी सलाद के लिए मूलियाँ तोड़ेंगे। मैंने कहा आपको भी दिखाऊं कि हमने किस तरह की वेजिटेबल्स लगाई हैं। इसमें से मैं ढूंढ लेती हूँ कौन सी मुझे सही मिलेगी थोड़ी सी, क्योंकि अभी ये थोड़ी ग्रो हुई हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हुई, अभी थोड़ी थोड़ी ग्रो हुई हैं। तो इसमें से हम निकाल लेंगे, सलाद के लिए मूली निकाल लेंगे, चटनी के लिए धनिया भी थोड़ा तोड़ लेंगे। और जो है ये मिल गई है जी ये ज़बरदस्त सी, इसको थोड़ा सा नीचे रख के थोड़ा सा साफ़ करेंगे और ऊपर की तरफ खींच लेंगे। ये जी हमें मूली मिल गई, ये देखें ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत ऑर्गेनिक मूली मिली है। और इसको हम सैलेड में कट करेंगे और फिर हम दिखाएंगे कि हम किस तरह मज़े से सब खा रहे हैं। ठीक है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की है। इसके पत्ते आप ना फेंका करें, इसके पत्ते जो हैं वो भी खाने में इस्तेमाल किया करें। उसके बाद जो है वो अब हम इसमें डाल देंगे जी तकरीबन 1 कप ऑयल आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसकी अच्छे तरीके से जो है ना वो बुनाई करेंगे। बुनाई जो है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। और थोड़ा सा कैमरा दूर कर दिया है क्योंकि इसकी हीट काफ़ी ज़्यादा थी। और ये देखें बुनाई जो है वो ज़बरदस्त किस्म की हो रही है। अच्छे तरीके से हम गोश्त को भून लेंगे और तकरीबन 3 केजी मीट है। और कढ़ाई में अच्छे तरीके से ये जो है ना वो आपने इसको खुशबू आने तक आपने इसको भूनना है। ठीक है, जब तक ऑयल ना छोड़ दे। मीट जब अपना ऑयल छोड़ देता है तो इस मीन कि आपका मीट जो है वो रेडी है बिल्कुल। ठीक है, और ऑयल जो है वो आपने इसके अंदर ये देखें तकरीबन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ऑयल निकलना स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन आपको जो है ना 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको भुनने में। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से इसको भुनाई करनी है। मीट जो है जितना अच्छा भुना होता है उतना ही मज़े का लगता है। ठीक है, हमेशा कोशिश किया करें कि इसकी भुनाई पे ज़रा टाइम दें। तो जैसे ही हमारा मीट जो है वो अच्छे तरीके से भुन जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें। जिसमें हमने सब्ज़ धनिया ले लिया था, वो हमने बाहर से ही तोड़ा था। ठीक है, और उसके बाद जी हमने इसमें ऐड करना है गरम मसाला और हरी मिर्चें। और जो है वो फिर हम खाएंगे इसको मज़े के साथ। और आपको बताते चलें कि जुमे वाले दिन जो है वो आप सुरमा भी लगाया करें, मिसवाक किया करें और कोशिश किया करें कि सदका दिया करें। सदक़े में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये देखें मीट का ऑयल तकरीबन निकल चुका है काफ़ी ज़्यादा। सदका ये भी होता है कि आप परिंदों को दाना डाल दें, किसी सूखे हुए पौधे को पानी डाल दें, किसी परेशान हाल मुसलमान की मदद कर दें। चाहे माली मदद नहीं कर सकते लेकिन जिस्मानी लिहाज से उसकी मदद कर दें, उसका कोई ऐसा काम कर दें जिससे आपके अंदर ताकत हो तो वो आप कर सकें। और किसी बीमार की बीमार पुरसी किया करें जुमे वाले दिन और स्पेशली उनको दुआ के लिए बोला करें। इसमें एक पानी का हल्का सा छटा लगा दिया है क्योंकि मीट जो है वो नीचे लगने लगा था। और बस 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 हमारा मीट अब रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी हरी मिर्चें, सब्ज़ धनिया और गरम मसाला। ठीक है, बस आपने इसको ऐड कर देना है इसके अंदर। और ऐड करने के बाद फिर हम इसको लगा देंगे जी दम। और दम करने के बाद हम बस फिर हम इसको सर्व करेंगे और सारे मिल के खाएँगे। कोशिश किया करें कि मिल के खाना खाया करें क्योंकि इससे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत अता करता है और मिल के खाने में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। ये लें जी हमारा मीट बिल्कुल रेडी है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से और बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम किस तरह जो है वो खाएँगे सारे। हमारा सैलेड जो है वो भी मैं तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो ये देखें सैलेड रेडी हो चुका है। इसकी कटिंग हो चुकी है, रफली चॉप किया था सब कुछ। और हम ये देखें अपनी वेजिटेबल्स दिखा रही हूँ आपको। ये देखें जी ये धनिया लगा है, चुकंदर है और मूली है और शलजम है और लहसुन भी लगाया है। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता पालक भी है। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर हम सब सर्व करेंगे। और ये जी तंदूर की रोटी थी साथ में। तंदूर की रोटी का मेथड भी आपको बताएंगे कि किस तरह आप आसानी से घर में तंदूरी में रोटी लगा सकते हैं। और ये सब हमारी फैमिली थी यहाँ पे बैठी हुई और हम सब ने जो है ना वो मिल के इसको एंजॉय किया था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। और ये जो हमारी अम्मी है वो सबको सर्व कर रही थी और सब हम बैठे थे और सब जो है वो मज़े से तंदूर की रोटी और ये और साथ में चटनी इंजॉय कर रहे थे और दूध भी इंजॉय कर रहे थे सब। ये देखें बच्चे भी थे सब और बड़े भी जो हैं वो मज़े मज़े से खा रहे थे। और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों और तमाम उम्मत मुस्लिमा को आसानियाँ अता फ़रमाए। और ये देखें जी अब मैं बैठी थी बिल्कुल करीब